हर हर महादेव मेरे प्रिय मित्रों। सावन यानी कि हमारे भगवान शिव का महीना और उनके सबसे ज्यादा प्रिय सर्प यानी सांप इस महीने देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज की यह वीडियो उन्हीं सर्प से संबंधित है कि क्या आपने कभी सावन के महीने में सांप देखा है? क्या आप जानते हैं कि सावन में सांप देखने से क्या होता है? और अगर आपको सांप ना दिखाई दे तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? मित्रों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे नई ऊर्जा में खिले होते हैं और भक्ति का रंग हर दिल में छा जाता है। लेकिन सवाल यह है, सावन में ही सांप क्यों दिखाई देते हैं? क्या यह भगवान शिव का कोई संदेश है? क्या यह आपके जीवन को बदल सकता है? मान्यता है कि सांप भगवान शिव का प्रतीक है और सावन में सांप देखना उनके आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। अगर आपने इस सावन में सांप देख लिया तो हो सकता है कि आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़े और भोले बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी श्रावण मास की आध्यात्मिक और प्राचीन कथा जो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक दिव्य संवाद से शुरू होती है। यह कथा आपको बताएगी कि सावन में सांप देखने का क्या महत्व है और इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी और प्रेरणादायक होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आस्था लूप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर ऑल सेट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें अपना प्यार और समर्थन जरूर दिखाएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को जो आपके मन को भक्ति और प्रेरणा से भर देगी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान थे। चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। हिमाच्छादित पर्वत, मंद मंद बहती हवा और प्रकृति की सुंदरता उस स्थान को और भी मनोहर बना रही थी। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए माता पार्वती प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की छाया थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक पुरुष को रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही वह पुरुष भयभीत होकर अपने घर की ओर भाग गया। हे नाथ, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सावन के महीने में ही लोगों को सांप क्यों दिखाई देते हैं? सावन में ही सांप अधिक क्यों निकलते हैं? और सांप देखने से कौन कौन से संकेत मिलते हैं? कृपया मेरे इस संशय का समाधान करें। भगवान शिव ने अपनी ध्यान मुद्रा को भंग किया और माता पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार शांति और ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि सावन के महीने में सांप अधिक दिखाई देते हैं और इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य को उजागर करेगी। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि सावन में सांप देखने से क्या होता है और यह किन संकेतों को दर्शाता है। माता पार्वती के चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा की चमक उभर आई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें यह कथा अवश्य सुनाऊंगा, परंतु इसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना होगा। यदि तुम इसमें पूरी तरह डूब गई तो यह कथा तुम्हारे हृदय को प्रकाशित कर देगी। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपको साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान और भक्ति के साथ सुनूंगी। न केवल इतना, बल्कि मैं इस कथा को समस्त मानव जाति तक पहुंचाऊंगी ताकि वे भी इसके गहरे संदेश को समझ सकें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तो सुनो हे देवी, यह कथा एक ऐसे समय की है जब सावन का महीना चल रहा था। गंगा के तट पर बसा था सूरजपुर, एक छोटा सा गांव।
जहां प्रकृति की हरियाली और शांति का अनूठा संगम था। यह गांव अपनी सादगी और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के मध्य में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे नागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर की मान्यता थी कि सावन के महीने में यहां सांपों का आना जाना लगा रहता है और गांव वाले इन्हें भगवान शिव का प्रतीक मानते थे। मंदिर के आसपास बरगद और पीपल के विशाल वृक्ष थे, जिनकी छाया में गांव के लोग गर्मियों में विश्राम करते और सावन में भक्ति में लीन होकर भजन गाते। सूरजपुर में रहता था रमेश, एक मेहनती और साधारण किसान। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसका जीवन खेतों में मेहनत और मंदिर में पूजा के बीच बीतता था। हर सावन में वह नाग पंचमी के दिन मंदिर में दूध चढ़ाता और शिवलिंग की विशेष पूजा करता। रमेश का परिवार छोटा और सुखी था। उसकी पत्नी सरला गांव की सबसे अच्छी रसोइयां थीं और उसका 12 साल का बेटा गोपाल जंगल में भटकने और प्रकृति से प्रेम करने वाला था। लेकिन रमेश को एक बात हमेशा परेशान करती थी। उसे सांपों से बहुत डर लगता था। बचपन में एक बार उसे सांप ने डस लिया था और तब से वह सांपों से दूरी बनाए रखता था। सावन का महीना शुरू हुआ। पहली बारिश ने गांव को तरोताजा कर दिया। खेतों में धान की फसल लहलहाने लगी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखर गई। गांव वाले सावन के उत्सव की तैयारियों में जुट गए। मंदिर को फूलों, रंगोली और दीपों से सजाया गया। गांव की औरतें भक्ति भजनों की मधुर धुनें गा रही थीं और बच्चे बारिश में खेलते हुए मस्ती कर रहे थे। लेकिन रमेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे कई दिनों से लग रहा था कि कुछ असामान्य होने वाला है। उसने अपनी बेचैनी को सरला से साझा किया, लेकिन सरला ने हंसते हुए कहा, यह सावन का महीना है रमेश, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। तुम अपनी चिंता छोड़कर मंदिर जाओ और प्रार्थना करो। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, रमेश अपने खेत में धान की रोपाई कर रहा था। बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और चारों ओर हरियाली का सुंदर दृश्य था। अचानक उसकी नजर एक चमकीले सांप पर पड़ी। वह सांप खेत के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे फन फैलाए बैठा था। उसका शरीर सुनहरा था और उसकी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। वह रमेश की ओर देख रहा था, मानो उसे कुछ कहना चाहता हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे पीछे हट गया और उसका हंसिया हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कभी इतने करीब से सांप नहीं देखा था। सांप ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर लहराता हुआ चला गया। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था। उसने सोचा, यह क्या था? क्या यह कोई संकेत है? क्या मुझे कोई खतरा है? वह जल्दी से घर लौटा और सारी बात सरला को बताई। सरला ने हल्के से हंसते हुए कहा, रमेश, सावन में सांप दिखना आम बात है। यह भगवान शिव का प्रतीक है। डरने की क्या बात? मंदिर जाकर दूध चढ़ाओ और प्रार्थना करो। लेकिन रमेश का डर कम नहीं हुआ। वह रात भर करवटें बदलता रहा और उसकी आंखों के सामने बार बार उस सांप की चमकती आंखें आ रही थीं। उसी दिन शाम को सूरजपुर में एक साधु का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी विशुद्धानंद। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला देखकर गांव वाले सम्मोहित हो गए। स्वामी जी का व्यक्तित्व शांत और तेजस्वी था। उन्होंने नागेश्वर मंदिर में ठहरने का फैसला किया। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। सरला ने अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और बच्चे उनके चारों ओर उत्साह से इकट्ठा हो गए। स्वामी जी ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और मंदिर में ध्यान मग्न हो गए। रमेश को लगा कि शायद स्वामी जी उसके डर का समाधान कर सकते हैं। वह मंदिर गया और सांप की घटना के बारे में बताया। स्वामी जी ने गहरी नजरों से रमेश को देखा और शांत स्वर में कहा, रमेश, सांप भगवान शिव का प्रतीक है। सावन में उसका दिखना कोई साधारण बात नहीं, यह एक संदेश है। लेकिन यह संदेश क्या है? यह तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। अपने मन को शांत करो और शिव की शरण में जाओ। डर वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से दूर रखती है। रमेश को स्वामी जी की बातें गूढ़ लगी, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने डर को हर हाल में जीतेगा। उस रात उसने मंदिर में देर तक प्रार्थना की और भगवान शिव से साहस मांगा। कुछ दिन बाद गांव में एक साध्वी आई जिनका नाम था मां शांति। वह एक तपस्विनी थी
जो गंगा के किनारे ध्यान करती थी। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि गांव वाले उन्हें देखकर ही अपने दुख भूल जाते थे। मां शांति के बारे में कहा जाता था कि उन्हें प्रकृति के रहस्यों का गहरा ज्ञान है। वह जंगल में अकेले रहती थी और पक्षियों, पेड़ों और नदियों से बातें करती थी। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और सरला ने उनके लिए विशेष रूप से हलवा बनाया। रमेश और सरला ने मां शांति से मिलने का फैसला किया। रमेश ने सांप की घटना का जिक्र किया और अपनी बेचैनी बताई। मां शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, सांप केवल डर का प्रतीक नहीं बल्कि परिवर्तन का भी प्रतीक है। वह तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाने का संदेश दे रहा है। सावन का महीना परिवर्तन का समय है। अपने डर को छोड़ो और अपने मन की गहराई में जाओ। मां शांति ने रमेश को एक प्राचीन मंत्र दिया और कहा, इसे हर सुबह सावन में जपो। यह मंत्र तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा और तुम्हें साहस देगा। मंत्र था, ऐ नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय। रमेश ने मंत्र को श्रद्धा से ग्रहण किया और अगले दिन से सुबह मंदिर में जाकर जप शुरू किया। उसे धीरे धीरे अपने मन में शांति महसूस होने लगी। वह अब सांपों के बारे में सोचकर उतना नहीं डरता था। एक दिन रमेश का बेटा गोपाल जंगल में खेलने गया। वह जंगल की हर चीज से मोहित था, पेड़, फूल, पक्षी और छोटे छोटे कीड़े। लेकिन उस दिन उसे एक काला बिच्छू दिखा जो एक पत्थर के नीचे छिपा था। बिच्छू की पूंछ ऊंची थी और वह गोपाल की ओर देख रहा था। गोपाल डर के मारे चीख पड़ा और भागकर घर आया। उसने रमेश को सारी बात बताई। रमेश को फिर से बेचैनी हुई। पहले सांप, अब बिच्छू, क्या यह सब संयोग थे? उसने यह बात स्वामी विशुद्धानंद को बताई। स्वामी जी ने कहा, रमेश, प्रकृति के हर जीव का एक उद्देश्य होता है। बिच्छू तुम्हें सावधान रहने का संदेश दे रहा है। यह तुम्हें बताता है कि जीवन में हर कदम पर सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। शिव की शरण में रहो और सब ठीक होगा। रमेश ने गोपाल को समझाया, बेटा, प्रकृति के जीवों से डरने की जरूरत नहीं। वे हमें कुछ सिखाने आते हैं। हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए। गोपाल ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन उसका छोटा सा मन अभी भी डर से भरा था। सावन का महीना आगे बढ़ रहा था और गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन गांव के कुएं के पास एक और सांप देखा गया। वह सांप काले रंग का था और उसका फन ऐसा था जैसे वह किसी को चुनौती दे रहा हो। गांव की बूढ़ी दादी, जिन्हें गांव में अम्मा जी कहा जाता था, ने इसे देखकर कहा, यह सांप कोई साधारण सांप नहीं, यह नागेश्वर मंदिर का रक्षक है। सावन में यह मंदिर की रक्षा करने आता है। अम्मा जी की बात सुनकर गांव वाले और उत्साहित हो गए। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। रमेश भी इस पूजा में शामिल हुआ। उसने देखा कि गांव के लोग सांपों को डर की नजर से नहीं बल्कि श्रद्धा की नजर से देख रहे थे। यह देखकर रमेश को थोड़ा साहस मिला। उसने सोचा, शायद मेरा डर वाकई बेकार है। एक रात रमेश को एक विचित्र सपना आया। वह एक विशाल मंदिर में था जिसके बीच में एक विशाल शिवलिंग था। शिवलिंग के चारों ओर सांप लिपटे हुए थे और उनकी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। मंदिर में एक अलौकिक शांति थी। अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। उनके गले में सांप लिपटा था और उनकी आंखों में अपार शांति थी। शिव जी ने कहा, रमेश, डर वह दीवार है जो तुझे सत्य से दूर रखती है। सांप मेरा प्रतीक है और वह तुझे मेरी ओर बुला रहा है। अपने मन को शुद्ध कर और अपने कर्मों को पवित्र कर, तेरा कल्याण होगा। रमेश ने सपने में ही शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे साहस दो। अपने डर को जीतना चाहता हूं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, साहस तुम्हारे भीतर ही है, उसे जगा। सपने से जागने के बाद रमेश को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और मां शांति के दिए मंत्र का जप किया। उसे अब सांपों से डर नहीं लग रहा था। वह अपने खेतों में काम करने के लिए फिर से उत्साहित हो गया। सूरजपुर में सांपों की कहानियां नई नहीं थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर सावन में सांपों से जुड़ी कहानियां सुनाते थे। एक बुजुर्ग, जिन्हें गांव में बाबा ठाकुर कहा जाता था, ने एक बार बताया कि कई साल पहले सावन में एक विशाल सांप मंदिर के पास देखा गया था। उस सांप ने मंदिर के पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि मंदिर के पास एक प्राचीन खजाना छिपा है। पुजारी ने उस जगह की खुदाई की और वहां से सोने चांदी के आभूषण मिले
जिनसे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। रमेश ने यह कहानी सुनी और सोचा कि शायद उसका सांप देखना भी कोई संकेत हो। उसने स्वामी विशुद्धानंद और मां शांति से इस बारे में बात की। मां शांति ने कहा, रमेश, हर सांप एक संदेश वाहक है। तुम्हारा सांप तुम्हें अपने डर को छोड़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का संदेश दे रहा है। एक दिन गोपाल फिर से जंगल गया। इस बार वह सावधान था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। वह उस बरगद के पेड़ के पास गया जहां रमेश ने सांप देखा था। वहां उसे फिर से वही सुनहरा सांप दिखा। इस बार सांप ने गोपाल की ओर देखा, लेकिन गोपाल डरने के बजाय उसे ध्यान से देखने लगा। सांप ने फन उठाया और फिर धीरे से जंगल में चला गया। गोपाल ने यह बात अपने पिता को बताई। रमेश को आश्चर्य हुआ कि गोपाल डर नहीं रहा था। उसने गोपाल से पूछा, तुझे डर नहीं लगा? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने कहा था कि सांप हमें कुछ सिखाने आते हैं। मैंने उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि कुछ और देखा। शायद वह हमें कुछ बताना चाहता है। रमेश को गोपाल की बातों पर गर्व हुआ। उसने सोचा कि अगर उसका छोटा बेटा इतना साहस दिखा सकता है तो वह क्यों नहीं। कुछ दिन बाद रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। वह एक पुराने पेड़ के पास मिट्टी खोद रहा था। तभी उसका फावड़ा एक मटके से टकराया। उसने सावधानी से मटके को बाहर निकाला। मटके में सोने के सिक्के और कुछ प्राचीन आभूषण थे। रमेश हैरान रह गया। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना। कुछ ने कहा कि यह सांप के दर्शन का फल है, तो कुछ ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद बताया। रमेश ने स्वामी विशुद्धानंद और मां शांति से सलाह ली। स्वामी जी ने कहा, यह खजाना तुम्हारे साहस और भक्ति का पुरस्कार है। इसका उपयोग गांव के कल्याण के लिए करो। रमेश ने उन सिक्कों का इस्तेमाल गांव में एक नया शिव मंदिर बनवाने के लिए किया। मंदिर का नाम रखा गया सावनेश्वर मंदिर। नाग पंचमी का दिन आया। सूरजपुर में उत्सव का माहौल था। नया सावनेश्वर मंदिर फूलों और दीपों से सजा था। स्वामी विशुद्धानंद और मां शांति ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। गांव वाले भक्ति में डूबे हुए थे। रमेश ने अपने परिवार के साथ मंदिर में दूध चढ़ाया और मंत्र जपे। गोपाल भी पूजा में शामिल हुआ और उसने सांपों को श्रद्धा की नजर से देखना शुरू किया। गांव की औरतें भजन गा रही थीं और बच्चे रंगोली बना रहे थे। अम्मा जी ने गांव वालों को बताया कि सावन में सांप देखना भगवान शिव का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा, सांप हमें सिखाता है कि डर को जीतकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रमेश अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका डर अब खत्म हो गया था। वह अपने खेतों में न केवल मेहनत करता बल्कि गांव वालों की मदद भी करता। उसने मां शांति के मंत्र को रोज जपना जारी रखा। उसका परिवार पहले से ज्यादा सुखी और समृद्ध था। गोपाल भी अब जंगल में बिना डर के घूमता और प्रकृति से सीखता। रमेश ने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सांप ने उसे उसके डर का सामना करने की प्रेरणा दी। गांव वालों ने उसकी कहानी को ध्यान से सुना और तालियां बजाई। स्वामी विशुद्धानंद ने कहा, रमेश, तुमने सावन के संदेश को समझ लिया। यह सांप तुम्हें भगवान शिव की ओर ले गया। सावन में सांप देखने के कई संकेत हैं जो इस कथा से स्पष्ट होते हैं। एक शिव का आशीर्वाद। सांप भगवान शिव का प्रतीक है। इसे देखना शुभ संकेत हो सकता है जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर इशारा करता है। 2 डर का सामना। सांप देखना हमें अपने डर का सामना करने और उसे जीतने का संदेश देता है। 3 परिवर्तन का प्रतीक। सांप अपनी त्वचा बदलता है जो जीवन में बदलाव या नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। 4 सावधानी का संदेश। सांप और बिच्छू जैसे जीव हमें सतर्क रहने और अपने कार्यों में सावधानी बरतने की सीख देते हैं। 5 प्रकृति के साथ सामंजस्य। सावन का महीना हमें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसके संदेशों को समझने का अवसर देता है। सावनेश्वर मंदिर अब सूरजपुर का गौरव बन गया था। हर साल सावन में दूर दूर से लोग यहां पूजा करने आते थे। रमेश ने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया जहां गोपाल और अन्य बच्चे पढ़ते थे। उसने अपने खजाने का कुछ हिस्सा गांव की सड़कों और कुओं को बेहतर बनाने में लगाया। गांव वाले अब रमेश को एक नायक की तरह देखते थे। मां शांति और स्वामी विशुद्धानंद गांव छोड़कर अपनी तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं गांव वालों के दिलों में बसी रही।
गोपाल बड़ा होकर एक प्रकृति प्रेमी और शिव भक्त बना। वह अक्सर बच्चों को सांपों और प्रकृति के महत्व के बारे में बताता। रमेश की कहानी सूरजपुर में एक किंवदंती बन गई। गांव वाले हर सावन में नाग पंचमी को उत्साह से मनाते और सांपों को श्रद्धा की नजर से देखते। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये रही सावन की एक प्रेरणादायक कथा जो अपने भगवान शिव और माता पार्वती के स्वर्ण युक्त वाणी में श्रवण किया है। आशा करता हूं आपको यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे और भी हमारे मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।